अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। अ, देखें, लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मतलब है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता है कि every thermodynamic system is associated with a state variable which is called internal energy। ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें तीन इंफॉर्मेशन देता है। नंबर वन, it tells us that energy is conserved। ठीक है। नंबर टू, it gives us definition of heat as energy in transit। और नंबर थ्री इंफॉर्मेशन ये था कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट वेरिएबल। अंडरस्टैंड? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक एप्लीकेशन हमने पढ़ा था और वो था आइसोबैरिक प्रोसेस, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। आपको अगर याद है, हमने इस तरह पढ़ा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अगर ये सारे वेरिएबल्स नॉन जीरो है, अगर डेल्टा क्यू नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो दिस इज द आइसोबैरिक प्रोसेस। दिस विल बी द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। याद रखिए, अगर डेल्टा क्यू जीरो है तो इसका मतलब है एडियाबैटिक प्रोसेस। डेल्टा यू जीरो है, आइसोथर्मल प्रोसेस। डेल्टा डब्ल्यू जीरो है, आइसोकोरिक प्रोसेस। या हमारे पास जो पी टी वी स्टेट वेरिएबल्स हैं, इनमें से अगर पी कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इसका दूसरा एप्लीकेशन है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है अ प्रोसेस in which the volume of a system remains constant, in which the volume of a thermodynamic system remains constant। मसलन ये एक सिलेंडर है, ठीक है, दिस इज अ पिस्टन, और ये एच टी आर के ऊपर पड़ा है। एच टी आर का मतलब है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, इसका मतलब है हीट सोर्स। तो जब आप इसे हीट सप्लाई करें तो पिस्टन क्या है, फिक्स्ड। अगर आप इसे हीट सप्लाई करते हैं, सप्लाई करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो व्हाट हैपेंस, सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऊपर जाकर पिस्टन के बॉटम पे फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन पिस्टन फिक्स्ड है तो इट डजंट गो अप। तो वी से अ प्रोसेस in which the volume of a system is constant। याद रखिए, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब है डेल्टा वी इज जीरो। अब आप फर्स्ट लॉ अप्लाई करें तो फर्स्ट लॉ है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, और आप देखिए डेल्टा डब्ल्यू। इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये जो डेल्टा डब्ल्यू है ये पी डेल्टा वी के बराबर है। पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी का मतलब है, पी डेल्टा वी मीन्स thermodynamical work done। This is a thermodynamical variable, this is a thermodynamical variable, it's not a mechanical work done, this is called thermodynamical work done। अब आप देखिए डेल्टा वी हमारे पास जीरो है, तो इट मीन्स आइसोकोरिक प्रोसेस में नो वर्क इज डन। आइसोकोरिक प्रोसेस में आप जितना भी हीट अप्लाई करें तो इट इज होली सोली कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब हमारे पास एक एमसीक्यू इस तरह जाते हैं, कभी कभार लिखा हुआ होता है कि which of the following equation gives us information regarding isochoric process, या which of the following equation is the equation for isochoric process। अब मसलन देखिए, ऑप्शन ए में लिखा है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू।
अगर बी में लिखा है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, अगर सी में लिखा है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, अगर डी में लिखा है सपोज कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। ये 8 एमसीक्यू है। आप इस एमसीक्यू को उल्टा करें, कभी कभार इस तरह जाते हैं कि व्हेन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इट रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। अगर नीचे लिखा है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस। अंडरस्टैंड? नाउ वी आर कमिंग टू इट्स पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम पर भी देयर आर 2 एमसीक्यूज, ठीक है। पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम का ये मतलब है कि प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशन। देखें, ये हमारे पास इसका पीवी डायग्राम, दिस इज प्रेशर और ये है वॉल्यूम एंड दिस इज द आरएच, ठीक है। पीवी डायग्राम का दूसरा नाम है इंडिकेटर डायग्राम। तो इंडिकेटर डायग्राम मीन्स अ डायग्राम, a graph which indicates us a relationship between pressure and volume in any thermodynamic process। किसी thermodynamic process का मतलब है adiabatic process, isochoric process, isobaric process, isothermal process वगैरह। इन प्रोसेसेस में प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशन है? दिस रिलेशन इज रिवील्ड बाय अ डायग्राम व्हिच इज कॉल्ड पीवी डायग्राम। तो याद रखिए आइसोकोरिक प्रोसेस में नो वर्क इज डन, ठीक है। कभी कभार इस तरह एमसीक्यू आ जाते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस नो वर्क इज डन, तो आइसोकोरिक। अंडरस्टैंड? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस नो वर्क इज डन, तो आइसोकोरिक। क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में द पिस्टन इज फिक्स्ड, इट डजंट मूव अप, देयरफॉर नो वर्क इज डन। Force is applied, displacement is not covered. So according to the definition of work, no work is done. अब आप देखिए along the volume axis there is no change. तो याद रखिए we get a graph like this. For example, यहां पर हमारे पास प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1। जब आप हीट सप्लाई करते हैं इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, याद रखिए इंटरनल प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो प्रेशर आप देखिए बढ़ जाता है, यहां पर प्रेशर क्या होगा P2, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो आई विल राइट हियर V1 और आप देखिए टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो याद रखिए दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस और इसे हम कहते हैं आइसोकोर, इसे कहते हैं आइसोकोर, ठीक है। अच्छा देखें एमसीक्यूज किस तरह जाते हैं। कभी कभार ये ग्राफ गिवन होता है और लिखा वो होते द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट्स आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आप लोग देखिए इस ग्राफ में देयर इज नो चेंज अलोंग द वॉल्यूम एक्सिस, अलोंग द वॉल्यूम एक्सिस चेंज नहीं आ रहा, मतलब डेल्टा वी जीरो है। डेल्टा वी जीरो का मतलब है वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट का मतलब है आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। और कभी कभार इस तरह आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स या पीवी डायग्राम्स रिप्रेजेंट आइसोकोरिक प्रोसेस। मसलन 3-4 डायग्राम्स गिवन होंगे, ग्राफ्स गिवन होंगे, कहते हैं कि कौन सा ग्राफ जो है वो आइसोकोरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो याद रखिए इस चैप्टर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आ जाते हैं वो अक्सर आसान होते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर प्रोसेस, अनदर एप्लीकेशन, ठीक है।
दैट इज द, अच्छा देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का तीसरा एप्लीकेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब है सेम, और याद रखिए थर्म का मतलब है हीट, लेकिन यहाँ पर थर्म का मतलब या थर्मल का मतलब हम टेम्परेचर लेते हैं। तो लुक इट, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है a process, a thermodynamic process in which the temperature of a system remains constant। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है, उसे कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा अब जरा सुने, एक बात आप याद रखें कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ओके, इंटरनल एनर्जी इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, यानी अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। क्लियर? आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाती है। आप किसी सिस्टम से हीट रिमूव कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो जाते हैं, इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाती है। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी मीन्स द सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जी associated with the molecules of an ideal gas is called internal energy। तो internal energy is a function of temperature, यानी internal energy depends upon temperature। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो याद रखिए इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट। क्लियर? इसका मतलब है, अब अगर इस तरह जाएं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर इस तरह जाए इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है? और अगर इस तरह जाए कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट, मसलन ऑप्शन ए में लिखा है टेम्परेचर, ऑप्शन बी में लिखा है इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन सी में लिखा है सपोज प्रेशर, ऑप्शन डी में लिखा है बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी बोथ आर रिमेनिंग कांस्टेंट। अब अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, लुक इट, if the internal energy of a thermodynamic system is constant, तो इसका मतलब है change in internal energy is zero, u is constant, तो डेल्टा u is zero। अच्छा अब आप देखिए, अगर एमसीक्यू इस तरह जाए कि which of the following is correct for isothermal process, मसलन ऑप्शन ए में लिखा है टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यानी T इज कांस्टेंट, बी में लिखा है U इज कांस्टेंट, और सी में लिखा है डेल्टा U इज जीरो, और डी में लिखा है ऑल ऑफ, तो ऑल ऑफ, क्योंकि अगर U कांस्टेंट है तो डेल्टा U इज जीरो, कांस्टेंट में चेंज नहीं आता। अंडरस्टैंड? तो इफ यू अप्लाई, व्हाट आर वी बेसिकली गोइंग टू स्टडी, वी स्टडी एप्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करो, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अंडरस्टैंड? देखें, डेल्टा यू जीरो है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। अंडरस्टैंड? याद रखें, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रखते हैं, आई एम कमिंग टू दैट, लेकिन दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में आप
जितना भी हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को, दैट इज इन टोटलिटी कन्वर्टेड इनटू वर्क. The heat is wholly solely converted into work. There is no change in internal energy. Understand? अच्छा, अब अगर ये MCQ इस तरह जाए, अगर इस तरह लेके when delta Q is equal to delta W represents isobaric process, isoporic, isothermal, adiabatic. तो अगर डेल्टा Q डेल्टा W के बराबर है तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है. अगर डेल्टा Q डेल्टा U के बराबर है तो ये आइसोपोरिक प्रोसेस है. और अगर डेल्टा Q डेल्टा U प्लस डेल्टा W के बराबर है तो आइसोबेरिक प्रोसेस है. अंडरस्टैंड? अब टेम्परेचर हम कैसे कांस्टेंट रखते हैं? तो देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सिलेंडर व्हिच कंटेन्स अ पर्टिकुलर आइडियल गैस. ओके, जब आप देखिए इसको हमने HTR के ऊपर रखा है और ये पिस्टन मूवेबल है और इस पिस्टन के ऊपर हमने स्मॉल स्मॉल मेसेस या वेट्स रखे. तो लुक एट द कॉन्सेप्ट. अगर आप इसे हीट सप्लाई करते हैं, शाबाश, कॉन्सेप्ट को देखो, डेल्टा Q सप्लाई करते हैं, याद रखिए Q का मतलब है हीट, डेल्टा Q का मतलब है दैट अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज सप्लाइड टू द सिस्टम और व्हिच इज टेकन आउट फ्रॉम अ सिस्टम. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा Q. तो जब आप इसे हीट सप्लाई करते हैं, क्लियर, आप इसे हीट सप्लाई करते हैं तो व्हाट हैपेंस, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है. क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि व्हेन हीट इंटर्स अ सिस्टम, तो फिर इसे हम हीट नहीं कहते, दैट बिकम्स द इंटरनल एनर्जी. तो लुक एट, अगर आप इसको हीट सप्लाई करते ही इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है. याद रखिए अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है. इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर भी. टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखना है. तो अगर आप नीचे से इसको हीट अप कर रहे हैं और ऊपर से ये वेट्स आप आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे हैं, जब आप ये वेट हटा रहे हैं तो एक्चुअली यू आर डिक्रीज इन द वेट, यू आर डिक्रीज इन द फोर्स, यू आर डिक्रीज इन द प्रेशर. यानी अगर आप प्रेशर को कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है. द गैस इज एक्सपेंडेड, और एक्सपेंशन का मतलब है कूलिंग. तो देखिए नीचे से इस हीट को हम, सॉरी, इस गैस को हम हीट अप कर रहे हैं और ऊपर से प्रेशर कम कर रहे हैं तो गैस कूल्स डाउन, तो टेम्परेचर कम हो जाते हैं. एक साइड से हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और दूसरी साइड से हम टेम्परेचर, प्रेशर कम कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. आप इसको अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन ये वेट्स अगर आप हटा रहे हैं, आप प्रेशर कम कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाते हैं. एक्सपेंशन का मतलब है कूलिंग इफेक्ट, कंप्रेशन का मतलब है हीट इन इफेक्ट. तो ये पिस्टन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है एंड देयरफॉर वी से द वर्क इज डन. ठीक है, तो अगर आप इसका पीवी डायग्राम ड्रॉ करें तो इसका पीवी डायग्राम इस तरह हो. ये हमारे पास है वॉल्यूम और ये है प्रेशर एंड दिस इज द आर. याद रखिए इसका जो पीवी डायग्राम है वो इस तरह हो. देखें लाइक दिस. ठीक है, which is basically a hyperbolic curve. This is a hyperbolic curve. ठीक है, और यहां पर आप देखें हमारे पास प्रेशर कितना है P1, वॉल्यूम कितना है V1, टेम्परेचर कितना है T1. अगर आप लोग प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता, ऊपर से प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, टेम्परेचर भी कम हो जाता है. तो नीचे से हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ऊपर से टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो टेम्परेचर रिमेन्स, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप प्रेशर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है. तो व्हाट इज बेसिकली दिस, देखिए दिस इज प्रेशर हमने कम कर दिया, वॉल्यूम ज्यादा हुआ और टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. इस कर्व को वी कॉल आइसोथर्मल कर्व.
या दिस इज कॉल्ड आइसोथर्म। तो ये कर्व बेसिकली क्या शो करते हैं? दिस इज द कर्व फॉर द बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ हमें क्या बताता है कि आप प्रेशर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन ये तब पॉसिबल है व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का सिंपली मतलब है बॉयल्स लॉ। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है बॉयल्स लॉ। अब अगर इस तरह एमसीक्यू आ जाए, सुने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, और नीचे लिखा हो आइसोथर्मल प्रोसेस, बॉयल्स लॉ, आइसोबैरिक प्रोसेस, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमें क्या बताता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। देखें, बॉयल्स लॉ हमारे पास क्या है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आप प्रेशर ज्यादा कर रहे हैं, वॉल्यूम कम। आप प्रेशर कम कर रहे हैं, वॉल्यूम ज्यादा। लेकिन ये तब पॉसिबल है व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब अगर हमारे पास देखें, अगर एमडीकेट के पेपर में टेस्ट में सपोज ये ग्राफ गिवन है और इस तरह लिखा है, स्टाइल वही स्टाइल है, द गिवन ग्राफ represents isobaric process, isochloric process, adiabatic process, ठीक है ना, फ्लां प्रोसेस। तो याद रखें ये आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। नंबर 2, अगर इस तरह आ जाए, which of the following PV diagrams represents isothermal process, मसलन नीचे 3-4 डायग्राम्स हैं, ठीक है, तो ये वाला डायग्राम जो है, ये वाला ग्राफ, ये हमें आइसोथर्मल प्रोसेस रिप्रेजेंट करते हैं, और दिस इज आल्सो द ग्राफ फॉर द बॉयल्स लॉ। सही है। अच्छा, नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट एप्लीकेशन। अच्छा देखें, एप्लीकेशन नंबर 4 है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। याद रखें, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, all these processes are basically thermodynamic processes, ठीक है ना, because these processes depend upon thermodynamic variables, so therefore these are called thermodynamic processes, or thermodynamic processes associated with the system, and that system is called thermodynamic system। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है a process in which no heat enters nor leaves a system। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी सिस्टम को न हीट देते हैं और न लेते हैं, ठीक है। a process in which no heat enters nor leaves the system is said to be adiabatic। अब किस तरह? ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। दिस इज a particular cylinder contains ideal gas, मूवेबल पिस्टन है, और ये स्मॉल स्मॉल वेट्स हैं या मेसेस हैं, और इस सिस्टम को हमने इंसुलेटर के ऊपर रखा है, हीट इंसुलेटिंग के ऊपर। तो इंसुलेटर की प्रॉपर्टी ये है कि ये सिस्टम से न हीट लेता है और न सिस्टम को हीट देता है। तो देयरफॉर इस प्रोसेस में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। क्लियर? इस सिस्टम को ना हम हीट देते हैं न लेते हैं। अच्छा, नो लोकेट, अगर आप यहां से मेस को थोड़ा सा कम करें, यानी वेट को थोड़ा सा कम करें, यानी प्रेशर को थोड़ा सा कम करें, तो इस सिस्टम के अंदर अगर अपनी इंटरनल एनर्जी है, द सिस्टम विल यूटिलाइज दिस इंटरनल एनर्जी इन पुशिंग द पिस्टन अप। ये पिस्टन थोड़ी सी ऊपर जाएगी। अगर आप इसे फिर कम करें, फिर कम करें, फिर कम करें, तो प्रोवाइडेड इफ देयर इज इंटरनल एनर्जी इन द सिस्टम, तो ये सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज करके सराउंडिंग पर यानी पिस्टन पर वर्क करती है। इज इट?
तो ये पिस्टन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है। क्लियर? मतलब प्रेशर आप कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। नाउ लुक इट, वी आर गोइंग टू स्टडी एप्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ अप्लाई करो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू और प्लस डेल्टा डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। याद रखिए, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। अब अगर ये जीरो इस साइड पे लिखा है, ये इधर है, या आप इसे इधर लिखें, इसे इधर लिखें, इट डजंट मैटर। अगर आप इसे इस तरह लिखें, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में रिमेंबर, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस अगर प्रोसेस एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है तब। तो ये हम इस तरह लिखते हैं, लुक इट, आई कैन राइट डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, दिस इज अनदर फॉर्म। अब मसलन ऑप्शन ए में इस तरह लिखा है, ऑप्शन बी में इस तरह लिखा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बोथ ए एंड बी, this is first law of thermodynamics in case of adiabatic process, this is also the first law of thermodynamics in case of adiabatic process। अच्छा look at, याद रखिए इस नेगेटिव साइन का मतलब है डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। देखें, दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर है माइनस डेल्टा डब्ल्यू, दिस इज एनर्जी, डेल्टा डब्ल्यू एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, बिकॉज दिस इज एन इक्वेशन, सो द इक्वेशन शुड बी डायमेंशनली करेक्ट। तो इफ यू सी, इस नेगेटिव साइन का मतलब है डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। वो एनर्जी कहां चली जाती है? इट इज यूटिलाइज्ड बाय द सिस्टम इन डूइंग द वर्क। The system internal energy kamaswa chartalawa work the convertswa, therefore delta u is equal to minus delta w. Understand? This negative sign shows decrease in internal energy. Internal energy decreases in adiabatic expansion process. याद रखिए, internal energy increases in an adiabatic compression process. अगर आप किसी गैस को एडियाबैटिकली कंप्रेस करें तो याद रखिए इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। आप इसे एडियाबैटिकली एक्सपेंड करें तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। रिमेंबर, ठीक है? क्लियर? अब अगर इस तरह एमसीक्यू हो जाए कि अ प्रोसेस इन विच द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिक्रीजेस और नीचे लिखा हो adiabatic expansion process, adiabatic compression process, both and none, तो adiabatic expansion process। अगर इस तरह का एमसीक्यू आ जाए कि a process in which या an adiabatic process in which internal energy increases और नीचे लिखा हो adiabatic expansion process, compression process, both none, तो compression process। अगर आप इसको एडियाबैटिकली कंप्रेस करें, देखिए यू आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। क्लियर? तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस एंड देयरफॉर डेल्टा यू विल बी प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और आपको पता है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। आपने जितना वर्क किया इट इज गॉन टू द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, बट इन दिस केस द इंटरनल एनर्जी इज गॉन इनटू द वर्क। अच्छा देखें, तो इसका एक मतलब ये है, याद रखिए इसका दूसरा मतलब ये है, लुक एट, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। इस नेगेटिव साइन का मतलब है
रिमेंबर, इस नेगेटिव साइन का मतलब है व्हाट? डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब है, ये सारे एमसीक्यूज हैं। डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब है डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है। डिक्रीज इन टेम्परेचर का क्या मतलब है? डिक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब है कूलिंग इफेक्ट। डिक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब है कूलिंग इफेक्ट। तो याद रखिए, एडियाबेटिक, अब गौर से सुने, एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस में कूलिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस में हीटिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। अब अगर एमसीक्यू इस तरह जाए, सुने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कूलिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, और लिखा है एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस, बोथ एंड नन। तो एडियाबेटिक expansion, in which of the following processes heating effect is generated? Adiabatic expansion process, adiabatic compression process, both and none. So adiabatic compression process. तो adiabatic compression process में heating effect is generated और adiabatic expansion process में cooling effect is generated. अब अगर आप इसका पीवी डायग्राम ड्रॉ करें, देखिए द पीवी डायग्राम विल बी लाइक दिस। इसका पीवी डायग्राम इस तरह होगा। हमारे पास ये है P और ये है V। याद रखिए, इसका पीवी डायग्राम आइसोथर्मल की तरह नहीं होगा, ठीक है? इट इज लाइक दिस इज द पीवी डायग्राम, यानी ये जो कर्व है इट इज रादर स्टीपर देन द आइसोथर्मल कर्व। मैं बता रहा हूं कि देखिए यहां पर हमारे पास है प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर इज P1, P1, V1, T1. These variables, which are called thermodynamic variables, these variables given us information regarding the initial state of the system. Therefore, these are called state variables because they are given information regarding the state of the system. ये वेरिएबल्स हमें बता रही हैं कि ये सिस्टम, ये गैस किस स्टेट में है। स्टेट का मतलब है इसका टेम्परेचर कितना है, इसका प्रेशर कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है। तो दीज आर स्टेट वेरिएबल्स, अंडरस्टैंड। और याद रखिए, अगर आप प्रेशर, आप वेट्स आहिस्ता आहिस्ता हटा रहे हैं, आप प्रेशर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो प्रेशर आप कम कर रहे हैं, देखिए प्रेशर कम, इस तरह आप आ रहे हैं, प्रेशर कम, आप प्रेशर कम, वॉल्यूम ज्यादा। लेकिन आप लोग देखिए यहां पर वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह नहीं है। देखिए वो इस तरह था ना, इस तरह। यहां पर आप देखिए ये चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा था, ये चेंज इधर आप देखिए चेंज इन वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता रहा हूं। एंड दिस इज V2 एंड दिस इज T2 एंड दिस ग्राफ या कर्व इज कॉल्ड एडियाबेटिक कर्व, या दिस इज कॉल्ड एडियाबेट। अब जरा सुने द लास्ट थिंग, सुने। आइसोथर्मल प्रोसेस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, स्ट्रेट इजी प्रोसेस है, क्योंकि वहां पर आप प्रेशर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आर यू गेटिंग मी? आर यू विद मी? जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे हम पल कर दे, अंडरस्टैंड? आर यू विद मी? तो लोके आइसोथर्मल प्रोसेस सिंपल प्रोसेस है,
Al-damu nasato. The pressure kame bas volume जाती है because temperature is constant and that is a law, is it? इधर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लोग अभी आपने देखा अगर आप लोग प्रेशर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ तो जाता है लेकिन टेम्परेचर भी कम हो जाता है। अभी आपने पढ़ा कि एक्सपेंशन प्रोसेस में कूलिंग इफेक्ट इज जनरेटेड। एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस में अगर आप प्रेशर कम कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी कम हो जाता है। तो सुने जरा, प्रेशर कम करने से वॉल्यूम ज्यादा, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम। तो याद रखिए इधर वॉल्यूम में जो चेंज है इट इज नॉट so much rapid change. This is not a rapid change. This is a slow change. एडियाबेटिक प्रोसेस में वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है ये रैपिड चेंज नहीं है, आइसोथर्मल की तरह नहीं है, ये स्लो चेंज है। दोबारा सुने, आइसोथर्मल प्रोसेस में आप प्रेशर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाते हैं बिकॉज टेम्परेचर रिमेंस। इधर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप प्रेशर कम कर रहे हैं तो प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ जाते हैं और प्रेशर कम करने से टेम्परेचर कम हो जाता है और टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम हो जाता है। चार्ज लॉ है। इसी वजह से यहां पर वॉल्यूम में जो इंक्रीज आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, इट वुडंट बी अ रैपिड चेंज, दिस विल बी रादर अ स्लो चेंज। अंडरस्टैंड? सो द ग्राफ इज लाइक दिस। ये इस तरह का ग्राफ नहीं होगा, आइसोथर्मल की तरह नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक कर्व या एडियाबैटिक ग्राफ। तो अब अगर एमसीक्यूज में इस तरह के बने कि द गिवन ग्राफ represents नीचे लिखा वो होगा आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक। एक एमसीक्यू एक स्टाइल। दूसरा स्टाइल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी डायग्राम्स रिप्रेजेंट्स एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगर 3-4 डायग्राम्स गिवन है यू विल हैव टू डू सिलेक्शन। तो सही सिलेक्शन ये है कि द ग्राफ शुड बी लाइक दिस, ठीक है। तो ये वी स्टडीड द एप्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और इंशाल्लाह इसके बाद वी विल स्टडी molar specific heat at constant pressure and volume. Thank you very much.